तुमको ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग? कुछ ऐसे ट्रेड्स बताऊंगा आज जो कि अगर तुम्हारे अंदर हैं तो तुमको ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए। इसके साथ साथ गाइज मैं एक चीज तुमको पहले ही बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य के बारे में। नीट और जेईई के लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, बट इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में आगे बात करेंगे। तुम्हारा एक गलत कोचिंग चूज करना तुम्हारा पूरा एक साल खा सकता है, इनफैक्ट तुम्हारा पूरा सिलेक्शन भी खा सकता है। जेईई या फिर एग्जाम्स लाइक जेईई जैसे कि नीट, इन सब एग्जाम्स में आपको कोचिंग से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस और असिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो कि मेरे टाइम पे नहीं हुआ करता था वो ये है कि यार भैया ऑनलाइन कोचिंग करूं या फिर ऑफलाइन, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू डिसाइड। अगर तुम 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और 11 तुमने किसी भी मोड में एनरोल करा था, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो दिस इज द टाइम टू चेंज योर कोचिंग। अगर तुम ऐसे कोई बच्चे हो जिसने अभी तक प्रिपरेशन शुरू करा ही नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में अभी 2 साल बाकी है, तो प्लीज भाई मेरे डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लेना, वरना एक गलत डिसीजन कि तुम्हारे लिए ऑनलाइन कोचिंग सही होगा या फिर ऑफलाइन तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है और बाद में बहुत पछताओगे। अगर तुम बहुत ही नॉर्मली सोचोगे तो तुमको लगेगा यार ऑनलाइन कोचिंग ही तो बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में तो बहुत टाइम वेस्ट होता होगा, क्लास में जाओ, ट्रैवल का खर्चा अलग, बहुत टेंशन है। लेकिन इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता कि हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि आप ऑनलाइन कोचिंग करके एग्जाम क्लियर कर लो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रेड्स के बारे में जो कि अगर तुम्हारे में है तो तुमको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए अगर तुम्हारे में कुछ दूसरे ट्रेड्स हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि ऑनलाइन कोचिंग किसको करनी चाहिए। ट्रेड्स देखते हैं भैया कि ऑनलाइन कोचिंग वाले ट्रेड्स तुम्हारे में है या नहीं। पहला ट्रेड है यू कैन नॉट पे हाई फीस। तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ऑफलाइन कोचिंग करने के, तो इवन इफ तुम्हें बाकी जो ट्रेड्स में बताने वाला हूं ऑनलाइन कोचिंग वाले वो तुम्हारे में नहीं है, तो भी ऑनलाइन मोड ही तुमको चूज करना चाहिए। द रीजन इज कि ऑफ कोर्स कोचिंग नहीं जाने से तो बेहतर ये कि तुम ऑनलाइन ही कोचिंग कर लो, कुछ तो बेहतर तुमको फायदा होगा, राइट। और इसके साथ साथ जो भी मैं ट्रेड्स बताने वाला हूँ ऑनलाइन कोचिंग वाला, कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो कि तुम विद टाइम डेवलप कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर पैसे इशू है तुम्हारे लाइफ में तो गो फॉर द ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम। ट्रेड नंबर 2, योर लोकेशन इज अ कंस्ट्रेंट। गाइस अगर तुम किसी ऐसे शहर से बिलोंग करते हो जहाँ पे कोचिंग अवेलेबल ही नहीं है या फिर जो अवेलेबल है भी वो बहुत ही बेकार है, तो तुम्हारे लिए ऑनलाइन कोचिंग बहुत ही बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी सिचुएशन की बात करूँ तो मैं बिलोंग करता हूँ कटिहार से, जो कि बिहार में एक छोटा सा शहर है। अब मेरे शहर में ऐसे कोई बहुत अमेजिंग कोचिंग नहीं था, तो इसलिए मुझे जेईई का प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आना पड़ा था और मैं दिल्ली में आके रूम रेंट पे लेके प्रिपरेशन कर रहा था। अब देखो मेरे केस में मेरा दिल्ली आना पॉसिबल था, मॉम डैड ने बहुत ही मेहनत करके पैसे इकट्ठा किए मुझे दिल्ली भेजने के लिए। बट तुम्हारे केस में अगर मान लो कि तुम्हारा घर ऐसे जगह पे है जहाँ पे दूर जाना पॉसिबल ही नहीं है, घर पे कुछ प्रॉब्लम है कि तुम घर छोड़ नहीं सकते या कोई भी रीजन हो, तो ऐसे केस में ऑनलाइन कोचिंग तुम्हारे लिए बेस्ट मोड ऑफ एजुकेशन रहेगा, क्योंकि एक रेप्यूटेड एंड अच्छा रिजल्ट देने वाला ऑनलाइन कोचिंग एक्चुअली में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ट्रेड नंबर 3, यू आर गुड एट सेल्फ लर्निंग। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि भाई बहुत ज्यादा डाउट लेके नहीं घूमता फिरता, जैसे मेरे केस में मुझे तो बहुत डाउट्स आते थे, तुम्हारे केस में अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको कि बहुत ज़्यादा डाउट्स नहीं आता और अगर डाउट्स आता भी है तो तुम ऐसे हो कि तुमको बचपन से ही आदत है कि तुम खुद से उन डाउट्स को क्लियर कर लेते हो। डाउट्स खुद से कैसे क्लियर करते हैं? अगर मान लो बुक पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन वीडियो देख लिया, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उसमें कुछ डाउट हो रहा है तो दूसरे वीडियो को देख लिया, एक बुक में डाउट आया वीडियो से भी क्लियर नहीं हो रहा तो दूसरे बुक को पढ़ लिया। तो अगर तुम इस टाइप के बच्चे जो कि खुद से उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो तो डेफिनेटली तुमको ऑनलाइन कोचिंग बहुत फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि उस केस में ऑनलाइन कोचिंग की लाइव क्लासेस और सेल्फ पेस्ड क्लासेस तुमको सूट कर जाएंगी। क्योंकि अगर तुमको थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं ऐसे जो कि कहीं से भी क्लियर नहीं हो रहे, उतने डाउट्स से तुमको ऑनलाइन कोचिंग क्लियर करवा ही देगा। एंड ट्रेड नंबर 4, यू आर डिसिप्लिन्ड। देखो ये पॉइंट जितना आसान साउंड कर रहा है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि भाई ऑनलाइन कोचिंग का सच्चाई ये है ना कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होता है। तुम क्लासेस अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो किसी को पता नहीं होता। मतलब कई केसेस में तो तुमको खुद पता नहीं चलेगा कि तुम जितना एफर्ट डाल रहे हो क्या उतना एफर्ट इनफ है तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जब तुम ऑफलाइन क्लासेस जाते हो ना तो तुमको दिखता है कि तुम्हारे आसपास के बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तुमको फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। एंड उस फियर के कारण तुम कई बार बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करते हो और बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हो और बहुत डिसिप्लिन रहते हो। बट ऑनलाइन कोचिंग में क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कई केसेस में तुम्हारा डिसिप्लिन डगमगा सकता है। कई केसेस ऐसे होंगे जो कि तुम क्लासेस मिस करोगे या फिर क्लासेस के बीच में फ़ोन चलाओगे, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग यार कोई बोलने वाला तो कुछ है नहीं। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि बहुत ही डिसिप्लिन है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, क्लास चल रहा है तो तुम क्लास पे ही फोकस कर रहे हो, डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर रहे हो, ये नहीं कि क्लास चल रहा है सो गए हैं वो सब नहीं कर रहे हो, ये नहीं कि तुमको पता है कि हाँ यार ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है तो बाद में देख लेंगे, छोड़ देंगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और फिर बाद में वो बैकलॉग बन गया। तो इन सब से अगर तुम डील कर सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द ऑनलाइन कोचिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑनलाइन कोचिंग तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। तो बेसिकली मिला जुला की बात यह है कि अगर तुम्हारे अंदर ये 4 ट्रेड्स आ रहे हैं, कुछ ट्रेड्स अगर मान लो तुम्हारे अंदर कम भी है बट बाकी ट्रेड्स उसको ओवर पार कर दे रहे हैं, तो तुम्हारे लिए ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट होगा। अब गाइज इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, लेट मी इंट्रोड्यूस इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य टू ऑल ऑफ यू। श्री चैतन्य ये वो इंस्टीट्यूट है जिसने पिछले साल 2023 में ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट दिया था। मतलब भाई हिस्ट्री
ही क्रिएट कर दी थी। एंड नाउ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य इज वन ऑफ माय टॉप रिकमेंडेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई और नीट। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल होने के कारण से ये आपको पूरी इंडिया में हर जगह एक्सेसिबल है। इवन दिस ईयर जेईई मेंस 2024 के सीजन 1 में इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य के 20% स्टूडेंट्स टॉप प्रीमियर कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 10% ऑफ दीज 20% हैव स्कोर्ड 99 परसेंटाइल एंड अबव। इन केस आपको आपके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स हो रही है, आपका कोचिंग अच्छा नहीं है या फिर कोचिंग अच्छा है बट एक दो सब्जेक्ट ही अच्छा पढ़ाता है, जो थर्ड सब्जेक्ट है उसके टीचर अच्छे नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य डेफिनेटली चेक करना चाहिए। यह आपके जेईई और नीट के प्रिपरेशन को अलग लेवल में डेफिनेटली पहुंचा सकता है। मैं इनके वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज पिन कमेंट में डाल दूंगा। प्लीज जाके रिसर्च करो, अपने मॉम डैड से पूछो, बहुत सारे तुमको यहाँ पे एक्साइटिंग ऑफर्स भी अभी मिल रहे होंगे, उनको अवेल करो और अपने प्रिपरेशन में फोड़ दो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो के आगे वाले सेगमेंट में बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि ऑफलाइन कोचिंग को बहुत ज्यादा रेलेवेंट बना देते हैं। नंबर 1, यू कैन पे गुड फीस। सबसे पहली बात तो ऑफकोर्स फीस ही है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग के मुकाबले ऑफलाइन कोचिंग की फी बहुत ज़्यादा हाई होती है। प्लस तुम कहीं अगर और रहते हो तो वहाँ पे तुमको हॉस्टल का फ़ी अलग देना पड़ता है, खाना पीना ट्रैवल, बहुत सारे खर्चे हैं। अगर तुम उसको उठा सकते हो तो ही ऑफलाइन कोचिंग के लिए जा सकते हो तुम। नंबर 2, यू नीड पीयर्स टू स्टडी। मतलब अगर तुम उन बच्चों में से हो जिसके आसपास अगर बाकी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ही तुम पढ़ते हो, तो ऑफलाइन कोचिंग तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि कई केसेस में तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो तुम्हारे फ्रेंड्स ही क्लियर कर देंगे। जैसे मेरे केस में मेरा जो रूममेट था अनुराग नाम का, तो अनुराग बहुत ही इंटेलिजेंट था मैथ्स में, और मेरा मैथ्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा वीक था। तो मेरे मैथ्स के मैक्सिमम डाउट ना मेरे घर पे ही अनुराग सॉल्व कर देता था। तो ये एक अलग ही लेवल बेनिफिट है ऑफलाइन कोचिंग का, जो कि ऑफलाइन कोचिंग में ही हो सकता है, क्योंकि वहीं पे आपको फ्रेंड्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे और आप भी उनकी हेल्प कर सकते हो। फैक्टर नंबर 3 कि आपके पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ऑफकोर्स ये मैंने पहले भी बताया ऑनलाइन कोचिंग के केस में, अगर आपके पास बहुत सारे डाउट्स है ना तो ऑनलाइन कोचिंग के केस में आपको वो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। ऑलमोस्ट सारे कोचिंग में ही ऐसा होता है कि बहुत सारे डाउट क्लासेस होते हैं जहाँ पे बच्चे जाके टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, अपना सारा कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि उन डाउट क्लासेस में टीचर आपको ये कभी नहीं बोलता कि भाई इतना डाउट क्यों पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर कोचिंग अच्छा है तो। अब मेरे केस में ऐसा हो गया था कि मुझे एक केमिस्ट्री के टीचर ने मेरे कोचिंग में बोल दिया था कि इतने डाउट्स टॉपर्स नहीं पूछते, अगर तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ऑलमोस्ट रोने को मैं आ गया था, इतना बुरा लगा था मुझे, बट देखो फाइनली मैं आईआईटी में आ गया था। वो टीचर पता नहीं क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। बट हाँ, मुद्दे की बात यह है कि ऑफलाइन कोचिंग में डाउट्स क्लियर डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। एंड ट्रेट नंबर 4, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड एट होम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के घर में ऐसा होता है कि घर का माहौल ही कुछ ऐसा होता है कि वो बैठ के पढ़ ही नहीं सकते। मे बी भाई बहन शोर कर रहे हैं या फिर घर में कुछ अलग चल रहा है, हमेशा रिलेटिव्स आ जाते हैं या फिर फंक्शंस चल रहे होते हैं। तो ऐसे केस में ऑफकोर्स तुम्हारा जेईई जैसे एग्जाम पे फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं। तो अगर ऐसा केस है तो प्लीज़ घर से दूर रहो, एक अच्छी जगह पे जाओ जहाँ पे तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रह सके, ताकि तुम अपनी एनर्जी कहीं और वेस्ट ना करो और एग्जाम में फोड़ सको। तो गाइस, अब तुमको मोटा मोटी पता चल चुका है कि तुम्हारे पास कौन से फैक्टर्स है जिसको कंसिडर करके तुमको ये डिसीजन लेना है कि तुम्हारे लिए ऑनलाइन कोचिंग सही होगा या फिर ऑफलाइन। वंस अगेन, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए या फिर कुछ हद तक तुम्हारे घर वालों का। सबसे पहले तुम्हारा, उसके बाद किसी और का। बाकी अपने दोस्तों को देख के डिसीजन डेफिनेटली मत लेना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुमको पढ़ाई करनी है, किसी और को नहीं, तुम्हारे लिए। तो हाइप में आके कोचिंग मत ज्वाइन कर लेना या फिर हाइप में आके ऑनलाइन क्लासेस मत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी तुम कर रहे हो तुमको सूट करना चाहिए। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, दैट इज कोचिंग इज ओनली 30 to 40% ऑफ द एंटायर जेईई प्रिपरेशन का गेम। बाकी सब कुछ तुम्हारी खुद की मेहनत, तुम्हारे खुद के सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। अदरवाइज जितने बच्चे कोचिंग में नाम लिखा रहे होते हैं सबको आईआईटी पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ अगर तुम जेईई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेईई जीतेंगे करके एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस हमने डाल रखी है, जो कि तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन में तुम्हारा बहुत हेल्प करने वाली है। डेफिनेटली उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ अगर तुमको कोई भी डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक विद अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये नहीं कि घंटों यूट्यूब खोल करके बैठे कि भैया वीडियो डाले हैं कि नहीं डाले हैं, क्या चल रहा है। नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तभी तुमको नोटिफिकेशन आएगा और तभी चैनल खोलना। इसके साथ साथ गाइज, प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रस्ट मी, एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। बट तुमको मेरी बातों को मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ ये, बट प्लीज तुम खुद से इनके प्लेटफॉर्म पे जाओ, देखो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, तुमको खुद रियलाइज होगा कि ये प्लेटफॉर्म तुमको एक्चुअली में हेल्प कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज इक्लिप्स नाउ साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।